तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डाचू के सभी वॉरियर्स हेवनली डीमन लॉर्ड्स को मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर चुके थे और आखिरकार यूशन डीमन पिलर को एक्सप्लोड कर देता है, मगर उसका अटैक तो उस पिलर ने एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि वहाँ पर इन हेवनली डीमंस का बादशाह आ चुका था। वाले बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने टाइशो ड्रैगन और जी शुआन को अपनी 2-4 स्ट्राइक्स में ही खत्म कर दिया। यूशन और लिन भी उसके अटैक से बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यूशन लिन को संभालने लगा। वो अपने ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए लिन को हील करने की कोशिश करता है। वहीं पर लिन को खुशी थी कि यूशन ज्यादा घायल नहीं हुआ। यूशन उससे कहने लगा कि प्लीज होल्ड कीजिए, मैं अभी आपको हील कर देता हूँ। मगर यूशन की ट्रू फायर एनर्जी का लिन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो यूशन को होल्ड करते हुए कहने लगी कि चलो मुझे खुशी है कि आखिरी बारी से ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाई। अब मेरी सिस्टर को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझसे वादा करो कि अगली लाइफ में हमारी मुलाकात जरूर होगी। और इतना कहते साथ ही लिन की वहाँ पर मौत हो गई। ये सब देखकर ही यूशिन का दिल तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। इस एक ही दिन में उसने अपने न जाने कितने सारे लोगों को खो दिया। अगर वो डाचू को बचा भी पाया तो भी उसे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिनके साथ वो ये खुशी की पल सेलिब्रेट करता वो लोग तो जा चुके हैं। लिन ने हमेशा ही यूशिन को स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी, तो अब उसकी मौत से वो पूरी तरह से बौखला गया। इनफैक्ट उसके रोने की आवाज तो एम्परर को भी सुनाई दे रही थी। वो कहने लगा वाह क्या ही अमेजिंग परफॉर्मेंस था, मगर इतने से काम नहीं बनने वाला। एक ग्रेट एम्परर अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जिसके बाद वो विंग डीमन से कहने लगा कि जल्दी से मेरा फरमान जारी करो। जो भी इस एंशिएंट सेक्रेड बॉडी वाले बंदे को स्ले करेगा उसे मैं अपना ब्लड ड्रॉप रिवॉर्ड दूंगा। तो विंग डीमन ने तुरंत ही अपनी आर्मी को ग्रेट एम्परर के ऑर्डर्स के बारे में बता दिया कि जो भी यूशन को मारेगा उस डीमन को उनके एम्परर का ब्लड मिल सकता था। वेल अगर डीमंस की बात की जाए तो ये रिवॉर्ड्स उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। एम्परर के ब्लड का इस्तेमाल करके वो अपनी पावर को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा सकते थे। तो वो लोग बड़ी ही तेजी के साथ यूशन की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए हेवनली कोर्ट के बैरियर को ब्रेक करने की साजिश रची। उन डीमंस के अटैक तो पूरी तरह से सिटी वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार थे। जो देख निंगशंग अपने आर्मी को हुक्म देती कि जल्दी से हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हमारे बैरियर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वरना ये डीमन सीधे हमारे कोर्ट में घुस सकते हैं। सो अब हमें कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप दिखाया गया जो कि अपनी पावर्स को बैरियर के साथ चैनल कर देता है, जिसके चलते उस बैरियर से बहुत ही पावरफुल तलवारें रिलीज होने लगी। भले वो सोर्स डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी, मगर डीमंस तादाद में ज्यादा थे, जिसके चलते उनके हमले सीधे दीवारों पर हिट होने लगे और फाइनली हेवनली कोर्ट का बैरियर ब्रेक हो जाता है। भले हेवनली कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल हालात थे। इधर लिन की बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो गई, तो यूशिन उसे अलविदा कहते हुए सीधे अपनी सिटी वॉल की तरफ रवाना हो गया। साथ ही हम देख पाते हैं कि डीमंस की बहुत बड़ी फौज पैलेस की तरफ आगे बढ़ रही थी। इन सभी को अपने एम्परर से रिवॉर्ड चाहिए। इसी वजह से अब तो ये डीमंस बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। वहीं पर निंगशंग अपने लोगों को बता रही थी कि अब हमें बैटल के लिए उतरना पड़ेगा, हम इन डीमंस को हमारा घर तबाह नहीं करने देंगे। तो अब इन सभी लोगों ने डीमन के साथ बैटल करना शुरू कर दी। इधर यूशन भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने देखा कि उसके लोग अपनी जान की फिक्र किए बिना इस जंग को जारी रख रहे। इधर दोनों ड्रैगन्स डीमन के हाथों मारे जा चुके। इतना ही नहीं एल्डर वांग भी बुरी तरह से घायल हो गए थे, मगर उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपनी आखिरी सांस तक मुकाबले में बने रहे और उसी वक्त यूशन एक पिल को कंज्यूम कर लेता है। वो अपना आर्मर पहनकर मैदान में उतर गया था। उसने देखा कि निंगशंग अकेले ही कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रही है, तो तुरंत ही उसकी मदद करने पहुंच गया। उसे कहता है कि हमें कुछ भी करके डाचू को बचाना ही होगा। वहीं पर निंगशंग उसे देखकर खुश थी और अब यूशन हवा में छलांग लगाते हुए अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज कर दुश्मनों पर टूट पड़ा। वहीं पर निंगशंग भी अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए डीमंस को फ्रीज कर खत्म करने लगी। साथ ही हम शुई को देख पाते जो कि स्टार मैप को चेक कर रही थी। वेल वो भी इस जंग का हिस्सा बनना चाहती है, मगर यूशन ने उसे स्टार मैप के पास ही रुकने का ऑर्डर दिया था। इधर बैटल ग्राउंड पर 9 एम्परर के डिसेंडेंट्स डीमन को खत्म करते हुए मारे जा रहे थे, मगर उन्हें अपनी मौत का जरा भी अफसोस नहीं। मरने से पहले उनमें से हर एक बंदे ने कई सौ डीमंस का खात्मा किया था। शुई तो बस अपने साथियों को मरता हुआ देख रही थी। उसके सब्र का बांध अब कमजोर पड़ने लगा। वो भी इस बैटल में कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, चाहे फिर इसके लिए उसने यूशन से किए हुए वादे को तोड़ना भी क्यों न पड़ जाए। उसकी जरूरत यहाँ ना होकर बैटलफील्ड पर थी। और उतने में किंग जाओ वहाँ पर पहुँच गया। वो शुई को ग्रीट करते हुए पूछने लगा कि बताया आपने मुझे कैसे याद किया। तो शुई उससे कहते हैं कि मैंने आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। आपने जाओ किंगडम में मचे हुए कियास को रोकने के लिए खुद अपनी आर्मी को लीड किया
था। आप एक राजा होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा जनरल भी हो। आर्मी को लीड कैसे करना है इसका अनुभव आपके पास है और आज तक आप एक भी जंग नहीं हारे, इसलिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। आपको इस स्टार मैप का यूज करके दुश्मनों की मूवमेंट पर नजर रखनी पड़ेगी। उनके एक्शंस को प्रेडिक्ट करके हमारे कल्टीवेटर्स को उसी दिशा में डिप्लॉय करो। इस तरह से आप हमारे हेवनली कोर्ट की मदद कर पाओगे। मैं हेवनली कोर्ट की आर्मी आपके हवाले करती हूँ। जो सुनते साथ ही जाओ तुरंत ही उससे वादा करता है कि वो अपनी तरफ से डाचू को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अब शुई उसका शुक्रिया अदा करके सीधे बैटल में शामिल होने चली गई। इधर हेवनली कोर्ट के दरवाजे पर तबाही मची हुई थी। यूशिन की आर्मी ताश के पत्तों जैसी बिखरती जा रही थी और उन्होंने जितने डीमंस को खत्म किया उससे दुगनी तादाद में और डीमंस वहां पर पहुंचने लगे। तब तक शुई भी बैटल ग्राउंड पर आ चुकी थी। वो अपने मास्टर हंगचिन को याद करते हुए कहने लगी कि चाहे आज मैं खत्म ही क्यों ना हो जाऊं, डाचू को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर उसने अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमें प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगफिंग इस तबाही को देख काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कहती है कि यूशिन की आर्मी अपनी जान देकर भी इन डीमंस को रोक नहीं पा रही और अगर वो इन सभी डीमंस का सर्वनाश भी करते हैं तो भी उनका ग्रेट एम्परर अभी भी मौजूद है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने एक ही अटैक में इन सभी कल्टीवेटर्स को मार देगा। जब तक वो जिंदा है इस जंग में डाचू की जीत नहीं हो सकती। जिस पर लॉर्ड टियान कहने लगे कि सीनियर, क्या आप डाचू को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि यूशिन हार जाएगा? तो डोंगफिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि अब तो बस एक ही रास्ता है, किसी न किसी को टियानजी पिल को रिफाइन करना पड़ेगा। उस पिल को कंज्यूम करने से यूशिन की हेवनली सीक्रेट बॉडी उसकी परफेक्शन स्टेज पर पहुंच जाएगी। उसके बाद ही यूशिन इस ग्रेट एम्परर को हरा सकता है। और अगर टियानजी पिल रिफाइन नहीं हुई तो यूं समझ लो डाचू खत्म हो गया। जिसके बाद हमें डांस सिटी का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर सभी एल्डर्स अपने कोल्ड्रन के पास पहुंच चुके थे। आज ये लोग टियानजी पिल को रिफाइन करने की कोशिश करेंगे और जैसा कि हमें पता है टियानजी पिल को रिफाइन करने के लिए एक सोल की जरूरत पड़ती, तो इस काम को अंजाम देने के लिए मास्टर डैनचन की दोनों डिसाइपल्स राजी हो गई। ये दोनों अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करके सोल को बाहर निकाल कर टियानजी पिल को रिफाइन करना चाहती थी और इसी बात से डैनचन काफी ज्यादा मायूस हो गए। वो अपने डिसाइपल्स को बिल्कुल खोना नहीं चाहते थे, तो वो एक बार फिर से उन दोनों से पूछने लगे कि क्या तुमने ठीक से सोचा है? अगर तुम्हारा इरादा बदल गया तो मुझे बता दो, मैं ये सब तुरंत ही रोक दूंगा। लेकिन शियान और जून तो इसके लिए तैयार थी। शियान अपने मास्टर से कहने लगी कि डाचू तबाही की कगार पर है, न जाने कितने ही सारे मासूम लोग मारे जा रहे। अगर ये टियानजी पिल फॉर्म हो गई तो हमारी दुनिया को बचाने का एक मौका होगा, इसीलिए डाचू और अपने लोगों के लिए कुर्बानी देना हमारा फर्ज बनता है। हमें तो अपने इस फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं। वहीं पर जून भी अपने मास्टर से यही कहने लगी कि हम बैटल में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इतने एफर्ट्स तो हम भी अपने घर को बचाने के लिए लगा ही सकते हैं। यहाँ पर शियान दिल ही दिल में कह रही थी कि यूशिन तुम्हें बस इस बैटल को जीतना होगा। साथ ही डैनजुआन भी मायूस था, वो भी इन लड़कियों को रिफाइन करना नहीं चाहता, मगर इनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं। और तभी ये दोनों लड़कियां मेडिसिन फॉर्म में बदलकर सीधे उस कोल्ड्रन में एंटर करती हैं। यहाँ पर मास्टर डैनचन के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट थे, जहाँ वो अपने ही डिसाइपल्स की जान लेंगे, मगर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए रिफाइनिंग शुरू कर दी। साथ ही वो कोल्ड्रन भी अब हवा में फ्लोट करने लगी थी और ये सभी मास्टर्स उसमें अपनी एनर्जी ऐड कर चुके, जिससे वो कोल्ड्रन काफी स्ट्रॉन्ग और को रिलीज करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ यूशिन ने साउथ वॉल के पास आए हुए सभी डीमंस का सफाया कर दिया। तो निंगशुएंग उससे कहने लगी कि अब ये सब तो मारे गए, मगर हमने दूसरे गेट्स को भी चेक करना चाहिए। यहाँ पर यूशिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट था और उसकी ऐसी हालत देखकर निंगशुएंग भी परेशान हो जाती है। यूशिन उससे कह रहा था कि तुम इस बैटल फील्ड को क्लियर अप करो, तब तक मैं हमारी दूसरे गेट की सिचुएशन चेक करता हूँ। जिसके बाद यूशिन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। उसने दूर से देखा कि शुई तो बुरी तरह से घायल है। इनफैक्ट डीमन ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, मगर जब तक यूशिन उसकी मदद करने आ पाता, एक डीमन अपनी ब्लेड शुई के आर पार घुसा देता है। मगर तभी यूशिन ने बड़ी तेजी से आकर उस डीमन का खात्मा कर दिया, जिसके बाद वो तुरंत ही शुई को संभालने लगा। यहाँ पर शुई को यूशिन में उसके मास्टर हंगचेन नजर आ रहे थे। शुई तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो अपने मास्टर से माफी मांगती है कि उनकी डिसाइपल डाचू
डाचू को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई। और फिर शुई ने भी यूशन को किस करते हुए अपना दम तोड़ दिया। यूशन भी उसे होल्ड करने की कोशिश करने लगा, मगर शुई की बॉडी तो पूरी तरह से वैनिश हो गई, जो देख यूशन इमोशनल होकर रोने लगा। वही दूसरी तरफ ग्रेट एम्परर तालियां बजाते हुए कहने लगा कि ह्यूमंस के इमोशन ही उनके दुश्मन हैं। पता नहीं ये लोग एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। और तभी यूशन अपनी ब्लड लाइन की पावर को अनलिश करते हुए वहां आए डीमंस पर अटैक करने लगा। वो बड़ी तेजी से उनका खात्मा करते हुए कह रहा था कि मैं तुम सभी को मिटा दूंगा, मगर एम्परर के हिसाब से यूशन इतनी बुरी तरह से घायल था कि वो चाहकर भी ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जुगियो भी बुरी तरह से इंजर्ड होकर घुटनों पर आ गए और तभी एक डीमन उनकी गर्दन उड़ाने पहुंच चुका था, मगर बियून ने वहां आकर खुद की बॉडी को एक्सप्लोड करते हुए उस डीमन जनरल को मार दिया। साथ ही वहाँ पर हम शांगोयांग यू और उसकी सिस्टर हान यू को देख पाते हैं। यूशन उनके पास पहुँचते ही उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, यूशन की सिस्टर और उसके कई सारे दोस्त भी मारे गए और सबसे आखिर में यूशन अपने डिसाइपल्स हुआ और शियान के पास पहुंच गया, मगर ये मासूम बच्चे भी इतने ज्यादा घायल थे कि उन्होंने भी एक साथ ही दम तोड़ दिया। यूशन तो पूरी तरह से टूट चुका था। इस डिमोनिक कैटास्ट्रॉफी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा रोने लगा। उसने इन सभी लोगों से वादा किया था कि वो हमेशा इनकी हिफाजत करेगा, मगर आज एम्परर नाकाम रहा और उतने में एक डीमन कमांडर उसके पास पहुंच जाता है। वो कहने लगा कि इस एंशिएंट सीक्रेट बॉडी को हासिल करना तो काफी ज्यादा आसान था। आज मैं तुझे खत्म करके डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। उतने में यूशन अपने डिमोनिक अंदाज में कहने लगा कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इतना कहते साथ ही उस जनरल पर टूट पड़ा। उस डीमन पर अटैक तो बहुत कर रहा था, मगर वो डीमन उसके हर एक अटैक को डॉज कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो डीमन यूशन के अंदर अपनी ब्लेड को पियर्स करते हुए उसे सीधे सिटी वॉल पर टांग देता है। और अब वो जनरल यूशन की बॉडी से उसका एम्परर ब्लड कलेक्ट करने लगा। वो खुश होते हुए कहने लगा कि तेरी ये स्पेशल ब्लड लाइन अब मेरी हो जाएगी। मगर तभी ऊपर से एक कोल्ड्रन ने आकर सीधे उस जनरल पर अटैक कर दिया। वेल, ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। दरअसल डैन जुआन वहाँ पर पहुंच चुका था। वो यूशन को तुरंत एक पॉन्ड के पास ले जाता है। दरअसल इस वाटर पूल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स थी, जो कि यूशन की इंजरीज को हील करने लगी। मगर यूशन तो होश में आते साथ ही डैन जुआन पर ही अटैक करने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि ये डीमन नहीं बल्कि जुआन है। तो जुआन से इमोशनल होकर पूछने लगा कि क्या हम ये जंग हार चुके हैं। जिस पर जुआन कहते ना, बस अभी एक आखिरी उम्मीद बची है। और इतना कहते साथ ही जुआन ने टियानजी पिल उसके हवाले कर दी। यूशन तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो कह रहा था कि सीनियर, इस पिल को रिफाइन करना तो ना के बराबर है, फिर आपने कैसे मैनेज किया। जिस पर जुआन जवाब देते हुए बताने लगे कि ये काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर यही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि इस पिल को कंज्यूम करने से तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिस पर यूशन ने हाँ में जवाब दिया। तो मास्टर जुआन कहते ठीक है, अब तुम यहीं पर कल्टीवेट करो और तब तक हम सभी लोग उन डीमंस को होल्ड करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेवल अप करके ही तुम्हें वापिस आना है। हम तुम्हारे परफेक्शन स्टेज पर जाने का इंतजार करेंगे। जिसके बाद जुआन वहाँ से चले गए। इधर यूशन ने भी टियानजी पिल को कंज्यूम करके कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और तभी उसे वहाँ पर जुन और शियान नजर आती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर पूछने लगा कि क्या ये पिल तुम दोनों को सैक्रिफाइस करके बनाई है। और फिर वो काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहने लगा कि मैं तुम दोनों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और तभी ये दोनों उसके हाथ को पकड़कर उसे असेंशन गेट के सामने पहुंचा देती है। इधर डीमंस की आर्मी डैन सिटी में घुस चुकी थी। वहाँ का बैरियर ब्रेक करके वो लोग सिटी के अंदर दाखिल हो गए, मगर तभी डैन सिटी के सभी अल्केमिस्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे सभी लोग अल्केमी में माहिर थे, मगर इन्हें कॉम्बैट का कोई तजुर्बा नहीं और ना ही इनके पास कोई स्किल थी। मगर यूशन को बचाने की खातिर आज ही सभी लोग बैटल में उतर गए। डैनजन उन डीमंस पर अटैक करते हुए बता रहे थे कि यूशन ने न जाने कितनी ही बार हमारी सिटी को प्रोटेक्ट किया था, तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम हमें भी उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वही दूसरी तरफ शियान यूशन को बताने लगी कि तुम्हें कुछ भी करके इस असेंशन गेट को ओपन करना है। तो यूशन भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस दरवाजे को पुश करने लगा। वो गेट खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर यूशन अपना पूरा दम लगाकर फाइनली उसे ओपन कर देता है। जिसके बाद यूशन ने उस गेट में एंटर कर दिया। इधर डैन सिटी के लॉर्ड मौत की कगार पर थे, मगर फिर भी उस डीमन जनरल को आगे नहीं बढ़ने देते। तो डीमन उनसे कहने लगा कि बुड्ढे, तू तो चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाएगा, तो ये फालतू की जिद छोड़ दे। जिस पर डैनचन कहने लगे कि मैं जिंदा होकर तुझे तो मार नहीं सकता, मगर शायद मरते वक्त तुझे अपने साथ ले जाऊं। और इतना कहते साथ ही उन्होंने खुद की बॉडी को एक्सप्लोड करते हुए उस डीमन को खत्म कर दिया। डैन सिटी का लॉर्ड
लॉर्ड ही मारा गया था, तो अब उनके जूनियर्स भी इन डीमंस को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन सभी ने मिलकर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए डीमंस को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डैम सिटी के सभी अल्केमिस्ट मारे गए, मगर तब तक डीमंस का एक और ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है। सो उनका मुकाबला करने के लिए मास्टर जुआन उनके सामने आ गए। उन डीमंस ने उन्हें देखते साथ ही उन पर कई सारे तीरों की बारिश कर दी थी, मगर जुआन बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटते। वो यूशन को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए टाइम बाय कर रहे थे। वो कहते यूशन प्लीज सक्सीड होकर ही वापिस आओ, और फिर उन्होंने भी अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करते हुए कुछ डीमंस को मार दिया, मगर अभी भी कुछ डीमंस जिंदा थे। जनरल कहने लगा कि अब तो यहाँ पर हमें रोकने वाला और कोई नहीं, तो जल्दी से उस यूशन की तलाश करो। मगर उतने में उन्हें ग्यूकिन के प्ले होने की आवाजें आने लगी। इतना ही नहीं, एक मिस्टीरियस एनर्जी से इन डीमंस पर अटैक होना शुरू हो चुके, जो देखकर ही डीमन कमांडर काफी ज्यादा भड़क जाता है। दरअसल ये अटैकर कोई और नहीं बल्कि निंगशुआंग थी। वो डीमन जनरल हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पास भी तो मिस्टिक स्पिरिट ब्लड लाइन है, इसीलिए अपनी इस एबिलिटी को एवे ही जाया मत करो, जल्दी से साइड में हट जाओ। हमारा टारगेट तुम नहीं बल्कि वो यूशन है। मगर निंगशुआंग कहाँ ही पीछे हटने वाली थी। उसने अपनी ग्यूकिन से जबरदस्त साउंड वेव रिलीज करते उस डीमन को पीछे की तरफ पुश कर दिया। इसलिए अब वो डीमन भी अपनी हेवी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। तब तक दूसरे डीमन ने डिमोनिक पाम से उसे नीचे पटक दिया। यहाँ पर निंगशुआंग पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, मगर उसने फिर 10,000 फ्लावर रेल्म को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे लोटस फ्लावर ब्लूम होकर वो डीमन बर्फ में बदलकर मारे जाने लगे। मगर जो डीमन जिंदा बचे थे उसमें से एक जनरल ने उस पर एक जोरदार लात हिट करके उसे नीचे पटक दिया, और अभी सभी डीमन उस पर अपनी एनर्जी से एक साथ ही हमला कर देते हैं, जिसमें निंगशुआंग बुरी तरह से घायल हो गई। और फिर उस डीमन जनरल ने सीधे निंगशुआंग के गले को स्लिट कर दिया। वो उसके ब्लड को टेस्ट करते हुए कह रहा था कि भले ही तेरा ब्लड यूशन जैसा पावरफुल नहीं, मगर इससे हमारा थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही सकता। मगर उसी वक्त यूशन ने उस जनरल को खत्म करते हुए निंगशुआंग को अपनी बाहों में लिया। वो डीमंस तुरंत ही समझ गए थे कि इसके पास तो एम्परर की पावर्स आ चुकी हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। मगर यूशन की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा ने उन्हें खत्म कर दिया। यहाँ पर यूशन निंगशुआंग से कहने लगा कि मुझे आने में देरी हो गई, तो निंगशुआंग उससे कहती कि देर तो अभी तक नहीं हुई, इतना वक्त है मेरे पास कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। पास्ट में जब तुम्हें जिंगयांग सेक्ट से निकाला गया उस वक्त मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आना चाहती थी, लेकिन मास्टर ने मुझे बताया कि तुम अब एक मॉर्टल बन चुके हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे दुश्मन तुम्हें अपना निशाना बनाएंगे। मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती, तो सिर्फ तुम्हें महफूज रखने के लिए मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। मेरी मिस्टिक बॉडी को हासिल करने से कई सारे दुश्मन हमारे पीछे आते, तो उसी वजह से मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया। मुझे पता था कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से टूट जाएगा, वरना मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। निंगशुआंग की ये सारी बातें सुनने के बाद यूशन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे तो आज तक यही लगा कि निंगशुआंग ने उसे धोखा दिया है, और अब निंगशुआंग उससे माफी मांगते हुए उसकी वहीं पर मौत हो गई। यूशन भी उसे बाहों में लेकर काफी ज्यादा रोने लगा। उसने भले ही निंगशुआंग से नफरत की थी, मगर हर बार उसकी जान बचाई, यानी कि उसने निंगशुआंग से प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया था। और आज उसका फर्स्ट लव जा चुका है, जिसके चलते वो चिल्लाते हुए रोने लगा। और तभी हम देख पाते कि उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा उस पूरे इलाके में फैलने लगी, जिसने बड़ी आसानी के साथ डीमंस को खत्म करना शुरू कर दिया था। डीमंस जहाँ पर भी हो वो अपने आप वहाँ पर मारे जा रहे थे। और इस नजारे को देख यूशन की आर्मी भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।